एक बार फिर से अपने हैलोजन व्युत्पन्न जो है वो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें कुछ अपने कर लिया था। एल्किल हैलाइड जो है इसके निर्माण की अभिक्रियाएं कर ली थी। एल्किल हैलाइड किसके साथ कैसी अभिक्रियाएं दर्शाता है, इसमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो थी वो लगभग पूरी कर ली थी। इसके 2-3 पार्ट बचे हैं जो देखते हैं। लास्ट में हमने इसमें 8 अभिक्रिया की थी और 9वीं अभिक्रिया जो है वही है। पहले ये देखो कि अब तक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में पहली जो अभिक्रिया बताई थी कि एल्किल हैलाइड जो है कितने प्रकार की अभिक्रिया दर्शाता है, 4 प्रकार की थी। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है मुख्यतः, दूसरी है विलोपन, तीसरी धातुओं से, चौथी अपचयन। पहली जो थी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। अब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में कुछ पार्ट करने थे। कर कौन से लिए थे वो देख लेते हैं। साइनाइड निर्माण कर लिया था, आइसोसाइनाइड निर्माण कर लिया था, इथर निर्माण कर लिया था, थायो इथर निर्माण कर लिया था, अल्कोहल का निर्माण कर लिया था, थायो अल्कोहल का निर्माण कर लिया था, नाइट्राइटो का निर्माण कर लिया था, नाइट्रो का निर्माण कर लिया था। ये अपनी अभिक्रियाएं पढ़ ली। इसके दरकार साइनाइड, आइसोसाइनाइड, ईथर, थायो ईथर, अल्कोहल, थायो अल्कोहल, नाइट्राइटो, नाइट कर लिया था। अब इसके बाद 9वीं जो है अभिक्रिया, 9 नंबर में निर्माण जिसका हमने कर रहे हैं। अब यहाँ होगा एस्टर का निर्माण। अभी तक अपने नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में चल रहे हैं और इसमें 9 नंबर है नाभिक स्नेह के एस्टर का निर्माण। तो सबसे पहली बात, अभिक्रिया करवानी किसकी है? एल्किल हैलाइड की। ये रहा आपके पास RX एल्किल हैलाइड है। एस्टर का निर्माण कर रहा है। अब एस्टर सबसे पहले पता होना चाहिए कि एस्टर होता कौन सा यौगिक है। एस्टर होता है RC डबल बॉन्ड O और यहाँ भी क्या हो R, दोनों साइड C डबल बॉन्ड O जो है इस दोनों साइड क्या जुड़े हुए एल्किल समूह है तो क्या कहलाएगा आपके पास? एस्टर। तो एस्टर निर्माण के लिए किसके साथ इसकी अभिक्रिया करवाई जाएगी? तो सबसे पहले एल्किल हैलाइड है, इसकी अभिक्रिया आपने करवाएंगे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण के साथ। अब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण पीछे एक जगह आया था। कहाँ आया था? हुस्डीकर अभिक्रिया में। कौन सी अभिक्रिया में आया था? हुस्डीकर अभिक्रिया में, जहां आपने एल्किल हैलाइड्स का निर्माण करवा रहे थे। हुस्डीकर अभिक्रिया क्या थी? हुस्डीकर अभिक्रिया थी एल्किल हैलाइडों के निर्माण में मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की अभिक्रिया CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन से करवाने पर विकार्बोक्सिलीकृत ब्रोमीनीकरण होता है और एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है जिसमें CO2 निकलती है। वो अभिक्रिया की 5 नंबर अभिक्रिया जो निर्माण की मैंने करवाई थी। अब यह है एस्टर का निर्माण। तो एस्टर के निर्माण में वापस से शब्द आया है कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण ये हो गया RC डबल बॉन्ड O। आगे क्या लगाना है? यहाँ पर सिल्वर लवण है तो यहाँ पर क्या लेंगे? AC। हो गई अभिक्रिया तो समाप्त। बस इतने के अंदर करना क्या है? यहाँ पर प्लस माइनस देखना है। ये बंद यहाँ से टूटेगा तो X पर क्या आएगा? नेगेटिव, R पर पॉजिटिव। यहाँ से ये बंद टूटेगा तो Ag के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर क्या आएगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव भाग को पॉजिटिव भाग के साथ और पॉजिटिव भाग को किस भाग के साथ जोड़ना है? नेगेटिव भाग के साथ। तो ये R कहाँ जुड़ेगा? ऑक्सीजन के साथ। तो बन क्या गया आपके पास? RC डबल बॉन्ड OR, साथ में क्या लिख दिया? AgX। तो आपको निर्माण किसका करना था? एस्टर का। किसके द्वारा? एल्किल हैलाइड के द्वारा। या ये रखना है कि एल्किल हैलाइड के द्वारा यदि एस्टर का निर्माण करेंगे तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का सिल्वर लवण जो है इसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ करवानी पड़ेगी, जिससे आपके पास क्या मिल जाएगा? एस्टर।
ये है आपके पास एस्टर। अब इसकी आर में लेकर आपको ये अभिक्रिया कंप्लीट अभिक्रिया करें तो जैसे ये हो गया आपके पास CH3 CH2 Cl प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O OH। यही तो रहेंगे, या कोई और ले लो, आर की जगह कुछ नाम बदलने हैं आपको। अब जरूरी नहीं है कि ये आर और ये आर दोनों सेम हो, अलग अलग हो सकते हैं। आपको बनाना एस्टर है तो ये यहाँ पर आर ये है, ये बंद तोड़ना है आपको। इस पर पॉजिटिव आएगा, इस पर क्या आएगा नेगेटिव। यहाँ से ये बंद तोड़ना बताया है और यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर क्या आएगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव भाग को नेगेटिव भाग के साथ जोड़ेंगे तो यौगिक बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O O। यहाँ तक तो ये है, इसके बाद जोड़ना है CH2 CH3। यहाँ पर क्या जोड़ दिया इसके आगे CH2 CH3 प्लस में क्या मिलेगा ये Ag है और इसके साथ क्या मिलेगा Cl, तो ये बन गया AgCl। ये होगी आपकी अभिक्रिया 9 नंबर एस्टर निर्माण। एस्टर निर्माण के बाद 10 नंबर है एमिनो का निर्माण। एमिनो का निर्माण। अब एमिनो का निर्माण कैसे किया जाएगा? आपके पास कोई भी एल्किल हैलाइड लिखा है, मान लिया कि ये है आपके पास RH। यदि इसकी अभिक्रिया एक बंद नली में अमोनिया के साथ करवाई जाती है, NH3 के साथ यदि आप ये अभिक्रिया करवाओगे तो निर्माण किसका होगा? यहां से R के साथ तो कौन जुड़ जाएगा? R के साथ NH2, क्योंकि नाइट्रोजन जो है अपना एक हाइड्रोजन हटाएगा, ये ऐसे होगा, यहाँ से ये टूटेगा तो RH है प्लस NH ऐसे है। ये यहाँ से निकलेगा H पर पॉजिटिव और इस पूरे भाग बाकी NH2 पर क्या रह जाएगा नेगेटिव। ये बन टूटेगा R पर क्या आएगा पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव। तो R पॉजिटिव जो भाग है इसके नेगेटिव भाग के साथ जोड़ेंगे तो क्या बन गया R, फिर आगे क्या जोड़ना है NH2 और ये H जो है किसके साथ जुड़ जाएगा X के साथ। तो अभिक्रिया में बना क्या R NH2 प्लस HX। अब ये अभिक्रिया यहाँ पर समाप्त नहीं होती, बंद नली में करवाने पर एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ करवाओगे तो जरूरी नहीं है कि आपको 1 डिग्री एमिन ही मिले, 1 डिग्री भी मिलेगा, 2 डिग्री भी मिलेगा, 3 डिग्री भी और 4 डिग्री भी। कब मिलेगा? यदि आपके पास उस अभिक्रिया में ये जो एल्किल हैलाइड है जो उपयोग में आ रहा है यह आधिक्य में लिया गया है। तो आधिक्य में लिया गया है तो होगा क्या? जैसे ये उत्पाद बन गया RNH2, ये बना आपके पास उत्पाद RNH2, वापस से ये आपके पास आधिक्य में था, वापस से यह इसके साथ अभिक्रिया कर जाएगा, वापस से अभिक्रिया करेगा तो ये बंद टूटेगा, इसके ऊपर प्लस इसके ऊपर माइनस, यहाँ से ये X जाएगा जिसके ऊपर प्लस और इस भाग के ऊपर होने पर क्या आएगा माइनस। तो H वापस से X को लेकर निकल जाएगा और पीछे क्या बचा RNH और एक और हो गया R और प्लस निकल गया X। अभी तक भी ये आपके पास आधिक्य में था कौन? ये RH जो शुरुआत में लिया था। वापस से ये 2 डिग्री एमिन जो आपके पास आई है इसके साथ अभिक्रिया दर्शा देगा, 2 डिग्री के साथ करवाएंगे RNH R प्लस है क्या आपके पास RH। वापस से तोड़ोगे सेम वही प्रोसेस स्टार्ट होगी, इसमें एक और हाइड्रोजन जो है क्या होगा निकल जाएगा, बनेगा क्या RNR। अभी आपके पास कितने डिग्री आ गया 3 डिग्री, प्लस में क्या मिलेगा आपके पास X। अभी भी ये अभिक्रिया समाप्त नहीं होगी। अब आप कहोगे कि इसमें हाइड्रोजन तो है नहीं, हाइड्रोजन तो नहीं है परंतु इसके पास अभी तक कुछ है क्या? इसके पास यहाँ पर है लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास क्या है यहाँ पर लोन पेयर, और लोन पेयर जो है इसके साथ में क्या कर लेगा बंध बना लेगा। जैसे R, ये आपके पास यौगिक बना है राशि में RNR, वापस से ये R
X के साथ अभिक्रिया दर्शाएगा, एल्किल हैलाइड यही तो है, इसके साथ भी अभिक्रिया दर्शाएगा तो निकलेगा तो कुछ नहीं, लेकिन ये अपना लोन पेयर प्रदान कर देगा सीधा सीधा इसे और बंद बनाने की कोशिश करेगा। तो इस नाइट्रोजन वाले भाग पर तो क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि जो अपने लोन पेयर देगा उसके पास तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव, और इसके ऊपर क्या देगा, नेगेटिव, क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, आधिक्य बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर नेगेटिव, तो ये बन जाएगा संख्या R की कितनी होगी यहाँ पर 4, किसके साथ जुड़े हुए हैं, नाइट्रोजन के साथ, तो R4N, और इसके ऊपर पॉजिटिव दिखा दो, Cl के ऊपर अपने क्या दिखा देंगे, नेगेटिव, Cl नहीं है तो X है, तो X के ऊपर क्या दिखा देंगे, नहीं। इसको अपने बोलते हैं चतुष्क अमोनियम लवण, क्या बोलेंगे, चतुष्क अमोनियम लवण, चतुष्क अमोनियम लवण। तो अभी तक ये अभिक्रिया करवाई, एस्टर का निर्माण हो गया। दूसरा है एमिनो का निर्माण। एमिनो के निर्माण में चारों एमिन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, चौथी तो कोई होती नहीं, लेकिन चतुष्क अमोनियम लवण जो है यह भी अपने को क्या होगा, साथ साथ मिलेगा, मिश्रण के रूप में आपके पास ये प्राप्त होंगे। अब इसके अंदर ये जो आपने अभिक्रिया की है एमिनो का निर्माण, अब एमिनो के निर्माण में एक पूरी संतुलित अभिक्रिया देख लीजिए। जैसे अभिक्रिया करवानी किसकी है, एल्किल हैलाइड की, ये आपके पास CH3Cl एल्किल हैलाइड, करवानी किसके साथ है, अमोनिया के साथ, ये करवानी NH3 के साथ। यहाँ से इसका एक H निकालो, H किसके साथ निकलेगा, Cl के साथ, और बाकी बचा हुआ किसके साथ जुड़ेगा, Cl। सेम ये प्रोसेस है, R की जगह मान रख रहे हैं CH3 और X की जगह किसका मान रखते जाएंगे अपने, Cl का, तो ये बन गया क्या आपके पास CH3 NH2 प्लस में क्या निकलेगा HCl हो गया। इसी के बाद आदित्य में बताया था, तो ये जो है वापस से अभिक्रिया दर्शाएगा, जो 1 डिग्री उत्पाद बना है, ये 1 डिग्री एमिन तो है, CH3 NH2 ये है, अभिक्रिया दर्शाएगी वापस से CH3Cl के साथ, अभिक्रिया दर्शाएगी, तो ये बंध टूटेगा और यहाँ से क्या निकलेगा, एमिन का हाइड्रोजन Cl के साथ जाएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा नाइट्रोजन के, तो ये बन गया CH3 NH3 प्लस से वापस बाहर कौन निकल गया, HCl। अभी तक भी आदित्य में कौन है आपके पास, ये CH3Cl, तो वापस से इसके साथ अभिक्रिया दर्शाएगा, यौगिक आपके पास है CH3 NHCH3 प्लस अभिक्रिया कौन दर्शाएगा, CH3Cl, होगा क्या, वापस से ये बंध टूटेगा, Cl जाएगा किसके, इस नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के साथ, तो ये CH3 किसके साथ जुड़ेगा, नाइट्रोजन के साथ, तो जोड़ दो CH3 NCH3 प्लस HCl। ये यहाँ तक 3 अभिक्रिया कर ली। चौथा जो क्या है, वापस से ये आदित्य में अभी तक कौन है, CH3Cl, इसके साथ उत्पाद जो बना है अभिक्रिया करेगा CH3 अभिक्रिया किसके साथ करनी है, प्राथमिक जो शुरुआत में अपन लेकर चले थे वो CH3C, अब क्या होगा, हाइड्रोजन तो है नहीं, C नहीं है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, तो ये जो नाइट्रोजन जो है ये अपना क्या प्रदान करेगा, यहाँ पर लोन पेयर देगा, तो नाइट्रोजन पर क्या आएगा, नेगेटिव, और इस भाग में क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये भाग तो इसके साथ जुड़ जाएगा, अपने नेगेटिव दिखाएंगे किस पर, Cl पर, तो यहाँ से उत्पाद बनेगा आपके पास नाइट्रोजन है, लेकिन इसके साथ जुड़े हुए कितने CH3 जुड़ेंगे, 4, 1 2 3 4, अब जोड़ के जुड़े दिखाना नहीं है, ये बंद लगाया, CH3 की संख्या कितनी दिखा दी हमने यहाँ पर, ये बंद बीच में आना चाहिए, बस संख्या कितनी 4, नाइट्रोजन पर क्या आया पॉजिटिव, Cl पर क्या दिखा दो नेगेटिव। ये आपके पास शुरू में बनी है 1 डिग्री अमोनिया, ये अमोनिया नहीं एमिन, 1 डिग्री एमिन, ये यहाँ पर 2 डिग्री एमिन, और ये यहाँ पर 3 डिग्री एमिन, और ये यहाँ पर बोलेंगे चतुष्क अमोनियम लवण, चतुष्क अमोनियम लवण हो गया। ये नाभिक में प्रतिस्थापन जो अभिक्रियाएं थी 10 अभिक्रियाएं दी गई है नाभिक में प्रतिस्थापन की, जो आपने कर ली।
अब इसके बाद नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं तो हो चुकी है। अब इसमें एक अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन की भी दी गई है, जो कौन दर्शाएगा? एल्किल हैलाइड, जिसका नाम है फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया और इंपॉर्टेंट अभिक्रिया उनमें से एक है। सारों नाम है। नेक्स्ट अभिक्रिया ही है एक, लेकिन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं है। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया जो है एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। अभिक्रिया का नाम है फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया सबसे पहले ये है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन है या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। तो याद रख लेना, अभी तक 10 अभिक्रियाएं जो पढ़ी है वो तो थी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, क्योंकि कोई वो तो थी नाभिक स्नेही, क्योंकि नाभिक स्नेही आ रहा था और एक नाभिक स्नेही को निकाल रहा था। लेकिन ये अभिक्रिया है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कैसी है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब है कैसे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, ये आप खुद देख लीजिए। पहले तो कि फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया जो है क्या? फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया है किसी भी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ करवानी है? बेंजीन के साथ, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। ये रहा आपके पास बेंजीन। इसकी अभिक्रिया करवानी है किसके साथ? एल्किल हैलाइड के साथ। ये ले लिया, मानो आपने एल्किल हैलाइड CH3Cl। करवानी किसकी उपस्थिति में है? निर्जल, शुष्क होना चाहिए। निर्जल का मतलब शुष्की तो है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। अब निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाओगे किसकी? एल्किल हैलाइड की। किसके साथ? बेंजीन के साथ। बेंजीन के साथ ये अभिक्रिया करवाएंगे। तो ये हमेशा आप सभी को पता है कि बेंजीन के प्रत्येक कार्बन पर अपने पास क्या है? एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ही तो है बेंजीन के प्रत्येक कार्बन पर। 6 कार्बन है और बेंजीन के प्रत्येक कार्बन पर हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन। मान लिया कि ये बंध टूटेगा, ये बंध टूटेगा तो इस क्लोरीन पर तो हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव, और इस बाकी भाग पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो इसमें से कौन सा बंध टूटेगा भाई? ये हाइड्रोजन ही है जो निकल सकता है, और कोई दिखाई दे रहा है? और कोई तो कार्बन के साथ जुड़ा ही नहीं हुआ, और कोई कार्बन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है तो अपने हाइड्रोजन निकालेंगे। और यहाँ से मान लो ये हाइड्रोजन निकालोगे तो हाइड्रोजन निकलेगा H पॉजिटिव के रूप में, और कार्बन पर क्या आएगा? नेगेटिव। कार्बन पर कौन सा आवेश आएगा? नेगेटिव। तो जुड़ेगा कौन सा भाग? यहां से निकल कौन सा रहा है? पॉजिटिव। और H पॉजिटिव क्या होता है? नाभिक स्नेही है या इलेक्ट्रॉन स्नेही? पहले बता चुका हूं, जिसके ऊपर आवेश में पॉजिटिव है वो एक इलेक्ट्रॉन स्नेही है, नहीं नाभिक स्नेही। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही है और जुड़ेगा कौन इसकी जगह? हमें पता है कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव आया तो नेगेटिव के साथ दूसरे का पॉजिटिव भाग जुड़ेगा कौन? CH3। तो CH3 पॉजिटिव है, ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉन स्नेही। जबकि नाभिक स्नेही कौन था? Cl नेगेटिव। ये जुड़ेगा क्या? नहीं जुड़ेगा। क्यों? ये किसके साथ जाएगा? H के साथ। H के साथ ये जाएगा तो ये अभिक्रिया HCl बनाएगी, तो अलग से अपना। तो ये अभिक्रिया कौन सी होगी? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, क्योंकि यहाँ पर Cl नहीं जुड़ रहा। जुड़ रहा कौन है? CH3। सीधी सी बात ये याद रख लेना कि फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में बेंजीन का एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है एल्किल हैलाइड के एल्किल ग्रुप के द्वारा। क्या बोला अभी तक? कि फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया में बेंजीन के एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है एल्किल हैलाइड के एल्किल ग्रुप के द्वारा, और एल्किल ग्रुप है कैसा? इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो इस अभिक्रिया को कौन सी कह देंगे? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर होगा क्या?
ये हाइड्रोजन निकला, उत्पाद के रूप में क्या बनेगा, ये बेंजीन है। और बेंजीन के एक हाइड्रोजन निकालने के पश्चात कहीं से भी निकाल दो, ये जरूरी थोड़ी निकालना, ऊपर वाला कोई भी निकाल दो, यहाँ से निकाला है तो क्या जोड़ेंगे अपने CH3 प्लस में उत्पाद क्या बनेगा, H निकला और साथ में कौन था Cl, तो H2 निकल गया। तो ये याद रख लेना कि फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया बेंजीन की इलेक्ट्रॉन्स में ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। अब ये तो हुई बात इस पहली एक बेंजीन। आपने ये एल्किल हैलाइड एक कार्बन वाला ले रखा था तो ये उत्पाद बन गया। दूसरा ये आपके पास ये है बेंजीन, इसकी अभिक्रिया आप करवा रहे हो CH3 CH2 Cl के साथ और आपको सिर्फ ये दे दिया गया इतना निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3। सेम वही प्रोसेस है, एक हाइड्रोजन हटाओगे, हाइड्रोजन की जगह क्या जोड़ोगे CH3CH2 और हाइड्रोजन किसके साथ जाएगा Cl के साथ। तो जहां से Cl निकल रहा है वो भाग अटैच होगा, कहीं इस साइड से अटैच नहीं करना, तो उत्पाद बनेगा आपके पास। ये तो क्या बन गया आपके पास मेथिल बेंजीन बोल देंगे या इसका नाम क्या है टोल्यूइन हो गया। अब ये आपके पास बन गया बेंजीन थी, बेंजीन में ये भी लगा देंगे बीच में, बेंजीन ही तो है, बंद दिखाओ चाहे सीधा ये बना दो। अब ऊपर ही ऊपर क्या जोड़ दो CH2 CH3, एथिल बेंजीन हो गया क्योंकि दो कार्बन वाला क्या है एथिल। ये नेक कर तीसरा एग्जांपल जैसे आपके पास ये हो जाए बेंजीन है, अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हो CH3 CH2 CH2 Cl के साथ अभिक्रिया हो रही है। ये क्या है तीन कार्बन वाला, आपको पता है कि तीन कार्बन वाले के प्रतिस्थापित दो बन सकते हैं, Cl बाहर तो जुड़ सकता है, एक बीच में भी तो आ सकता है। आपने बाहर वाला एग्जांपल कर लिया, उपस्थिति जरूर दे देना निर्जल AlCl3, आते ही समझ जाना कि फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया है निर्जल AlCl3। उत्पाद क्या बनेगा, ये आपके पास बेंजीन है, इस बेंजीन में ऊपर यहां से Cl निकल रहा है तो इस भाग से स्टार्ट करके यहां तक जोड़ो CH2 CH2 CH3, प्रोपिल बेंजीन हो गया ये आपके पास। इसी प्रकार तीन कार्बन वाले और चार कार्बन वाले अपने जोड़कर देखेंगे, कुछ भिन्नता इसमें आएगी। जैसे नेक्स्ट है कि आपके पास थी बेंजीन, अभिक्रिया करवा रहे हो CH3 CH, यहां पर जुड़ा हुआ है इस बार Cl और ये वापस से CH3। अभिक्रिया का कह दिया कि निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो यहां से तो निकलेगा H, इसका यहां से निकाल दो, यहां से जहां से निकालो वहां से जोड़ देना, अपने तो ऊपर से निकाल के अलग, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दूसरी जगह से निकाल दोगे तो कहीं से हाइड्रोजन निकाला और यहाँ से Cl निकलेगा तो ये कार्बन जो है अटैच होगा किसकी जगह हाइड्रोजन की जगह। तो ये यहाँ पर उत्पाद जो बनेगा क्या बनेगा देख लीजिए, CH बीच वाला भाग है, CH3 साइड एक है और इस साइड में क्या है CH3। तो इसको क्या बोलेंगे, नाम इसका है स्पेशल क्यूमीन या इसको बोल देंगे आइसोप्रोपिल बेंजीन। ऊपर वाला जो है कौन सा है आइसोप्रोपिल तो है और ये नीचे क्या हो गया बेंजीन। यदि ऐसा न होकर नेक्स्ट एग्जांपल जैसे ये आपके पास बेंजीन रही, बेंजीन के साथ अभिक्रिया है आपकी चार कार्बन CH3 CH2 CH2 CH3, तो यहां पर क्या जोड़ दिया गया है Cl, तो जुड़ेगा कहां से, यहीं से तो जुड़ेगा, तो जोड़ो। वापस से याद रख लेना कि निर्जल AlCl3 है, इसलिए निर्जल
AlCl3। ये भी आपके पास बेंजीन, जहां से आपके पास Cl है वो Cl हटाओ और उसकी जगह से जोड़ दो। Cl जुड़ेगा, एक CH3 है और एक साइड क्या है C2H5, कार्बन है, हाइड्रोजन है, CH3 लगा दिया एक साइड और एक साइड CH2CH3, या एक साइड बोल देंगे एक साथ C2H5। इसके बाद 4 कार्बन में तो और भी बहुत ग्रुप बन सकते हैं। ये रहा 4 कार्बन का, जैसे कि बेंजीन है, अभिक्रिया करवा रहे हो आप CH3, 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 C। ये आपके पास एक 3 डिग्री तो है, हैलाइड जो एल्किल हैलाइड 3 डिग्री है, क्योंकि जो हैलोजन है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है 3 से जुड़ा हुआ है, तो ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की इसके साथ अभिक्रिया करवाने पर उत्पाद क्या बनेगा, निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में है, निर्जल AlCl3 में। तो ये Cl यहाँ से निकालो और इस कार्बन को जोड़ दो, इस कार्बन को जोड़ोगे तो ये आपके पास आ गई बेंजीन, और इस बेंजीन पर ऊपर कार्बन है, इस एक कार्बन के साथ तीनों साइड एक कार्बन और जुड़े हुए हैं, ऊपर भी एक CH3 है, दोनों साइड में भी क्या लगाना है CH3। तो ये आपके पास तृतीयक ब्यूटिल बेंजीन का निर्माण हो गया। क्या है ये तृतीयक ब्यूटिल या नियो ब्यूटिल बेंजीन का निर्माण हो गया। तो ये है आपकी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, जिसमें एग्जांपल्स चेंज हो सकते हैं। होगी किसके साथ, बेंजीन के साथ, उपस्थिति किसकी है निर्जल AlCl3 की, अभिक्रिया करवानी किसकी है एल्किल हैलाइड की। एल्किल हैलाइड कौन सा है, 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है, उसके अनुसार आपको उत्पाद बनाना है। जहां से Cl हटेगा उसी भाग को हाइड्रोजन की जगह क्या कर देना, जोड़ना है। तो ये जोड़ते हैं अब तक। ये तो हुई आपकी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब है बात की फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या है। और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की क्रियाविधि में सबसे पहले एक एग्जांपल जो भी लास्ट में करवाया इसका मैं बता देता हूं करके। ये है आपके पास बेंजीन, बेंजीन की अभिक्रिया करवानी है तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड के साथ, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की। ये तो है अभिक्रिया जो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसकी क्रियाविधि नीचे से स्टार्ट हो जाएगी। अभिक्रिया में उत्पाद कौन सा बनेगा, सभी को पता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है, Cl निकलेगा, एक हाइड्रोजन निकालो, उसकी जगह क्या जोड़ दो CH3 का और हाइड्रोक्साइड। तो ये यहाँ पर आ गई बेंजीन, उत्पाद ये बनेगा, लेकिन बनेगा कैसे वो देखना है। क्रियाविधि में क्या आता है कि कैसे कौन बन रहा है, CH3 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 प्लस में क्या निकलेगा यहाँ से HCl। अब ये आपको उत्पाद क्रियाविधि में देखना कैसे मिलेगा, ये इसकी क्रियाविधि। तो क्रियाविधि के अंदर सबसे पहले ये जो यौगिक है एल्किल है, ये अभिक्रिया करेगा AlCl3 के साथ। यौगिक है आपके पास 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, ये रहा 3 डिग्री CH3 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 Cl, अभिक्रिया कर रहा है किसके साथ, AlCl3 के साथ। अब AlCl3 है कैसा, निर्जल, तो यहाँ लिख लेंगे निर्जल था, निर्जल, और AlCl3 की अभिक्रिया दर्शा रही है, तो क्योंकि क्रियाविधि कर रहे हैं। होगा क्या, सबसे पहले कार्ब कैटायन का निर्माण होगा। कार्ब कैटायन बनाने के लिए, कार्ब कैटायन मतलब कार्बन धनायन, तो कार्बन धनायन तो यही बनेगा ना, जिस कार्बन पर धनायन आएगा उसे क्या बोलेंगे, कार्बन धनायन। Cl यहाँ से निकल जाएगा,
निकल कर जाएगा किसके पास, AlCl3 के पास। और ये AlCl3 जो है क्या बन जाएगा, AlCl4 नेगेटिव, क्योंकि Cl अपने साथ किसको लेके जा रहा है, नेगेटिव को। अब इस नेगेटिव तो आएगा तोड़ोगे तो इस पर पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव भाग इसके साथ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, AlCl4। ये आगे CH3 तोड़ने के उपरांत बंध टूटने के बाद ये ऐसा बन गया CH3, और इस पर आ गया पॉजिटिव, साथ में निकल गया AlCl4 नेगेटिव, क्योंकि Cl नेगेटिव जो निकला था वो किस भाग के साथ जुड़ गया, AlCl3 भाग के साथ। अब इसके बाद ये जो कार्ब कैटायन या कार्ब धनायन आपके पास जो बना, यह किसके साथ जुड़ेगा, ये देख लीजिए कार्ब धनायन जो ये भी आपके पास बेंजीन। अभिक्रिया किसके साथ करवानी थी, बेंजीन। डायरेक्ट इसके साथ अभिक्रिया नहीं होगी, ये तो अपने को करने का एक तरीका है जब तक क्रिया विधि न करनी पड़े। ये क्या है, क्रिया विधि, जिसमें किस किस स्टेप के उपरांत ये उत्पाद या अंतिम उत्पाद बनता है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये भी बेंजीन, किसके साथ अभिक्रिया होगी, ये जो कार्ब धनायन बना है यह करेगा अब इसके साथ अभिक्रिया। कार्ब धनायन है CH3 CH3 CH3, इसके ऊपर आया पॉजिटिव। अब ये भी ऐसा नहीं है कि यहां से हाइड्रोजन को हटाकर ये जुड़ जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। हाइड्रोजन दिखा दो तो बेंजीन पर सारे हाइड्रोजन दिखा दो, सारे ना दिखाकर सिर्फ एक दिखा दो जहां ये जुड़ने वाला। अब होगा क्या कि जैसे ही इसके पास आएगा बेंजीन का एक बंध जो है डबल बंध, बेंजीन में बंध डबल बंध कितने हैं, 3, एक डबल बंध टूट जाएगा। एक डबल बंध यदि टूटेगा तो इस एक कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव, एक पर क्या आएगा, नेगेटिव। और जिस कार्बन पर नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये बंध है, बंध तोड़ोगे तो सभी को पता है एक पर पॉजिटिव, एक पर क्या आएगा, नेगेटिव। एक पर पॉजिटिव आएगा, एक पर नेगेटिव, जिस पर नेगेटिव आएगा उसके साथ कौन जुड़ेगा, ये कार्ब धनायन। तो यहां से अपने करेंगे ये बना, ये वाला बंध आपने तोड़ दिया तो इस कार्बन पर तो आया पॉजिटिव, इस कार्बन पर आया था नेगेटिव, और नेगेटिव आते ही इसके साथ कौन जुड़ गया, CH3 का होल्ड राइज, इस पर क्या है, खुद पर पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही जुड़ेगा पॉजिटिव इसका क्या हो गया, समाप्त। यही तो है CH3 का होल कितना है, ट्राइस। CH3 की संख्या कितनी, 3, किसके साथ जुड़ा है, कार्बन, ये कार्बन। और ये कार्बन जो है किसके साथ जुड़ेगा, इस बंध के इस एक कार्बन के साथ। तो एक इसके पास अभी तक हाइड्रोजन है, ऐसा नहीं कि इसने हाइड्रोजन निकाल दिया, और दो बंध यथावत इसके है, एक ये वाला बंध, दूसरा ये वाला बंध। अब इसके बाद क्या हुआ, ये तो इसका पहला बना है, लेकिन ये यहाँ पर क्या दर्शाने लगेगा, अनुनाद, अनुनादी संरचनाएं बनेगी। अनुनादी संरचनाएं क्यों बनाएगा, क्योंकि ये आपके पास जो एरिनियम आयन बना है। अब यहाँ बात आएगी कि ये एरिनियम आयन क्या है। एरिनियम आयन है कि यदि बेंजीन वलय में या एरोमेटिक कोई निकाय है या एरोमेटिक कोई सदस्य है, उसके किसी कार्बन पर धनायन आए, ये आपके पास एरोमेटिक है बेंजीन और उसके कार्बन पर धनायन आता है, तो उस कार्बन धनायन को क्या बोलते हैं, एरिनियम आयन। तो ये है आपके पास एरिनियम आयन, जो अनुनाद द्वारा क्या करेगा, स्थायित्व ग्रहण करेगा। अब अनुनाद कैसे होगा, अनुनाद का मतलब तो सीधा सा है कि ये जो धनायन है इसकी संपूर्ण वलय में जहां तक जा सकता है वहां तक इसको वितरित कर दो, बांट लेंगे ये सारे बंध। तो ये जो बंध है ये कहाँ आएगा, यहाँ पर। ये डबल बंध जो था ये इस धनायन को समाप्त करने की कोशिश करेगा और ये ऊपर आएगा, यहाँ बंध बनाएगा। जैसे ही ये यहाँ बंध बनाएगा ये पॉजिटिव तो समाप्त हो जाएगा, जबकि इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो नेक्स्ट इसकी जो संरचना है वो कौन सी होगी, ये होगी नेक्स्ट संरचना। यहाँ तो डबल बंध बन गया, यहाँ पर इस कार्बन पर क्या आ गया, पॉजिटिव। यहाँ डबल बंध था, यहाँ एक हाइड्रोजन पहले से और यहाँ क्या लगा था अपने पहले से CH3 होल ट्राइस, यही तो है। अब इस
पॉजिटिव को कौन समाप्त करने की कोशिश करेगा? ये बंद जैसे ही नीचे आएगा यहाँ पर तो पॉजिटिव समाप्त, जबकि इस कार्बन पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन गायब हो गए ना, तो आगे ये संरचना बनेगी इसकी। यहाँ डबल बंद है, यहाँ बन गया और यहाँ क्या आ गया? पॉजिटिव। और ऊपर एक पहले से हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी क्या है? कार्बन, जिसके साथ CH3 जुड़े हुए हैं। कितनी संख्या में? 3 संख्या। यही तो है। तो इन तीनों ने, ये जो 3 आपने बनाई, यहाँ क्या लिखेंगे? अनुनाद द्वारा या लिख देंगे एल्युमिनियम आयन का, एल्युमिनियम आयन का अनुनाद द्वारा स्थायीकरण या स्थायित्व ग्रहण करना। ओके, तो ये 3 संरचनाएं तो अनुनाद द्वारा स्थायित्व ग्रहण कर रही है। अब आपको पता है अनुनादी संरचनाएं जो होती हैं उनका एक अनुनादी संकर भी बनता है। अब ये भी याद रख लेना, इस कार्बन पर पॉजिटिव आया है क्या? नहीं आया। इस पर आया है, इस पर आया है, यहाँ पर, यानी इतनी दूर तक तो ये पॉजिटिव बढ़ गया, लेकिन यहाँ नहीं आया। तो इन तीनों संरचनाएं जो है इनका अनुनादी संकर बनाएंगे। और अनुनादी संकर बनाने से पहले बीच में ट्रिपल लाइन बनाते हैं 3 ऐसे। अनुनादी संकर कौन सा होगा? ये है आपका अनुनादी संकर, कि बीच में ऐसे यहाँ सिर्फ इतने, इस कार्बन से लेकर इस कार्बन तक किसका वितरण हो रहा है? प्लस का, धनायन का। और जुड़ा हुआ कौन है? यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर कौन है? कार्बन। CH3 संख्या कितनी है? 3। ये हो गया अनुनादी संकर। क्या हो गया? अनुनादी संकर। अब अनुनादी संकर जो होता है, इसकी ऊर्जा इन सभी अनुनादी संरचनाओं से क्या होती है? कम। ऐसे कहते हैं कि अनुनादी संकर जो है इन सभी अनुनादी संरचनाओं से अधिक स्थायित्व ग्रहण करता है, अधिक स्थायी होता है। अब ये जो है आगे वापस से किसके साथ अभिक्रिया करेगा? ऊपर की तरफ ले जा रहा हूं, वापस से अभिक्रिया करने आएगा इसके साथ AlCl4 नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन भी तो हटाना है। अब हाइड्रोजन हटाओगे तभी तो आपके पास ये उत्पाद बनेगा, तभी तो बनेगा। AlCl4 आएगा, AlCl4 के आते ही एक तो उत्पाद क्या बन जाएगा? बेंजीन थी। बेंजीन के ऊपर या ऐसा न कहीं बंद तो होंगे ना पूरे। एक बंद यहाँ बन गया, दूसरा यहाँ, और तीसरा बंद कहाँ बनेगा? यहाँ, क्योंकि ये हाइड्रोजन जैसे ही हटेगा, यहाँ से मान लो हाइड्रोजन जैसे ही हटेगा, बंद यहाँ बनेगा पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में। तो ये बंद आ गया। यहाँ पर कौन जुड़ गया? कार्बन। और इस कार्बन पर एक CH3 ऊपर, दूसरा साइड में और तीसरा इस साइड, 3 CH3 जुड़े हुए हैं। लेकिन ये इस AlCl4 नेगेटिव का क्या काम होगा? यहाँ पर ये इस H पॉजिटिव को यहाँ से निकालेगा और H पॉजिटिव वापस से किसके साथ जाएगा? Cl नेगेटिव के साथ। तो यहाँ से AlCl3 जो है वो वापस से निकल जाएगा जो आपने शुरुआत में लिया था, और HCl भी क्या हो जाएगा? अलग, क्योंकि AlCl4 नेगेटिव जो है यहाँ से Cl नेगेटिव का वापस निष्कासित करेगा, जो इस H पॉजिटिव को यहाँ से निर्मुक्त करवाएगा। ये आपका लास्ट में उत्पाद बन गया। ये इस अभिक्रिया की क्या है? एक क्रिया विधि। कौन सी अभिक्रिया है? फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया के अंदर ये किसका निर्माण हुआ है? एल्युमिनियम आयन का। बता दिया कि एल्युमिनियम आयन इसे क्यों बोला गया है, क्योंकि यदि एरोमेटिक कोई सदस्य या वलय या कोई भी समूह है और उसके अंदर एरोमेटिक समूह है कि किसी कार्बन पर यदि धनायन आता है, तो उस एल्युमिनियम आयन या धनायन को, इस एरोमेटिक धनायन को क्या बोलते हैं? एल्युमिनियम आयन। एल्युमिनियम आयन ने अनुनाद द्वारा स्थायीकरण किया है। स्थायित्व अनुनादी संकर जो है इसका सबसे अधिक होता है। यह आगे इनमें उत्पाद बना। तो ये आपने एग्जाम्पल लिया था, एक किसका लिया था? 3 डिग्री का। ये 3 डिग्री तो है। अब यहां पर आपको एक चीज ये भी देखनी है कि यदि बेंजीन के साथ 2 डिग्री या 3 डिग्री, किसके साथ? बेंजीन के साथ
बेंजीन के साथ 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड यदि है तो यहाँ पर ये कार्बोनाइन बन जाएगा। ऐसे ये बना रखा आपने शुरुआत में कार्बोनाइन। यदि आपके पास बेंजीन के साथ 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करवा रहे हो तो ये कार्बोनाइन बनेगा जो एल्युमिनियम आयन में बदलकर नाद्वारा स्थायीकरण ग्रहण कर लेगा। जबकि यदि बेंजीन के साथ 1 डिग्री हो तो 1 डिग्री में याद रख लेना हमेशा 1 डिग्री के अंदर कार्बोनाइन नहीं बनता। अब इसका कार्य क्या था यहाँ पर ये बताइए पहले तो। ये धनायन जो बना ये इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में कार्य करेगा या नाभिक स्नेही के रूप में? इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में कार्य करेगा, स्पष्ट है, क्योंकि धनायन जो है वह क्या होता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में कार्य कर रहा है इसमें तो कौन? कार्बोनाइन। जबकि किस किस में? 2 डिग्री और 3 डिग्री में तो कार्बोनाइन जो है इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में कार्य करेगा। जबकि 1 डिग्री में कार्बोनाइन का निर्माण नहीं होता। 1 डिग्री ये रहा आपके पास CH3Cl। यदि इसकी अभिक्रिया AlCl3 के साथ करवाई जाएगी तो यहाँ पर आपके पास ये बन जाएगा CH3Cl। इसके ऊपर पॉजिटिव AlCl3 के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा और ये एक संकुल का निर्माण हो जाएगा। और संकुल जो है यहाँ पर ना इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में कार्य करेगा। 2 डिग्री और 3 डिग्री में तो क्या बताया कि जो कार्बोनाइन बन रहा था वह किस रूप में कार्य करेगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में। जबकि 1 डिग्री में कार्बोनाइन तो बनता नहीं, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में ये संकुल जो बनेगा वह कार्य करेगा। बाकी बस बात इतनी है। ये आपको क्रियाविधि इसकी दे। ये हुई आपकी फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया और फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया की क्रियाविधि कंप्लीट। इसके बाद नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पूरी होगी। नाभिक स्नेही के अंदर एक इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया भी करवा दी है जो कौन सी है? फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया। अब इस फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया के बाद कौन सी अभिक्रिया आएगी? फ्रीडल-क्राफ्ट के बाद नेक्स्ट अभिक्रिया होगी विलोपन अभिक्रिया। पहले एक अभिक्रिया बताई थी आपको कौन सी? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बाद दूसरी अभिक्रिया आपने करेंगे कौन सी? विलोपन अभिक्रिया। इसमें एल्किल हैलाइडों की, तो एल्किल हैलाइडों की विलोपन अभिक्रिया देखते हैं। विलोपन के बारे में बात पहले कुछ आ चुकी। 2 नंबर है विलोपन अभिक्रिया। विलोपन का मतलब किसी समूह का निष्कासन करवाना है, जोड़ना नहीं है। प्रतिस्थापन में क्या था कि कोई एक जगह कोई समूह था उसको निकाल दो, उसकी जगह कोई और जोड़ दो, यानी कि किसी की जगह कोई दूसरा आकर बैठ जाएगा और उसको उस जगह से कहीं और बिठा देगा, तो वो तो था प्रतिस्थापन। विलोपन में क्या है? कोई आएगा नहीं, दूर बैठा ही उसको वहां से क्या कर देगा? निष्कासित करवा देगा। कैसे होगा? कल आपने निर्माण में नहीं एल्किल हैलाइड की अभिक्रियाओं में जलीय KOH की अभिक्रिया की, जलीय KOH की अभिक्रिया किसके साथ करवाई थी? एल्किल हैलाइड के साथ। और बताया था कि जलीय KOH जो है यह आयनिक होगा और OH जुड़ जाएगा, X निकल जाएगा। तो वहां तो बना था ROH, ये तो बताया था। लेकिन इसमें क्या है? जलीय KOH नहीं होगा। किसमें? विलोपन में। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है तो आप जलीय KOH लोगे, जबकि विलोपन अभिक्रिया है तो उसमें जलीय KOH की जगह कौन सा KOH लेना है? अल्कोहलिक KOH। ये रहा आपके पास एल्किल हैलाइड RH। लेकिन R जो है वह भी कौन सा लेना है? कुछ कार्बन, कम से कम 2 कार्बन वाला होना चाहिए। तो एग्जाम्पल के तौर पर CH3 CH2 ये है X प्लस जलीय KOH,
इसकी अभिक्रिया करवाई जा रही है। उपस्थिति लिख देंगे सीधा यहाँ पर जलीय, जलीय नहीं एल्कोहलिक KOH। अब ये जो एल्कोहलिक KOH है ये आयनित होगा नहीं, आयनित होगा नहीं तो ये X तो निकलेगा। कैसे निकलेगा? इसको हाइड्रोजन 2 कर दो, एक नीचे दिखा दो, और ये जो X है इस एक दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन के साथ यहां से निकल जाएगा। इस कार्बन का क्या है? हैलोजन, इस कार्बन का क्या है? हाइड्रोजन। तो जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है उसको तो क्या बोलेंगे? अल्फा। उसके जस्ट आगे वाला कौन सा होता है? बीटा। ऐसे चलता जाएगा, अल्फा, बीटा, गामा, ओमेगा, डेल वगैरह जो भी आगे चलते हैं। तो बीटा कार्बन से किसका विलोपन हो रहा है या किसका निष्कासन हो रहा है? हाइड्रोजन का। तो इस अभिक्रिया को तो अपने बोल देंगे बीटा विलोपन। क्यों बोला बीटा विलोपन? क्योंकि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? निष्कासन। इसलिए इस अभिक्रिया को बोल देंगे बीटा विलोपन। अब इस बीटा विलोपन तो बोल दिया, निकाल देंगे, ये निकाल दिया HX, बचेगा क्या? ये HX यहाँ से निकल गया तो एक इस कार्बन की वैलेंसी खाली है, एक इस कार्बन की वैलेंसी खाली, दोनों वैलेंसी आपस में मिलकर एक बंध का निर्माण कर लेगी और बंध बनाते ही क्या बन जाएगा? यहाँ पर CH2। एक बंध इनके बीच में पहले से था, दूसरा ये बन गया और यहाँ पर है CH2 प्लस में निकला क्या है? H। तो ये आपके पास क्या बन गई? यहाँ पर एक एल्कीन। और एल्कीन में भी कौन सी है? ये 2 कार्बन युक्त एल्कीन कौन सी होगी? 2 कार्बन के लिए क्या आता है? एक्ट, और एक्ट के पीछे क्या शब्द लगाना है? इन। तो इसका नाम हो गया एक्ट। ओके, अब यहां पर अभी तक बात आई है एल्कीन बनाने की। ये लिया आपने। दूसरा एग्जांपल ये ले लें अपने एल्कीन बनाने के लिए। दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं CH3 CH2 CH2 X और इसका एक हाइड्रोजन जुड़ा। यहां लिख दिया अल्कोहलिक KOH। अब अल्कोहलिक KOH शब्द आते ही आपको ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि एल्कीन बनानी है। बनाओगी कैसे? ये याद रखना कि हाइड्रोजन का निष्कासन जो है वो बीटा कार्बन का ही हाइड्रोजन लेना है। ये अल्फा और ये कौन सा हो गया? बीटा। इसका ये हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा? बंध। कोई और संभावना है क्या कहीं? नहीं है। तो यहाँ पर ये बन गया आपके पास CH3 कार्बन, एक हाइड्रोजन है, सिंगल बंध पहले से था, डबल बन गया। यहाँ पर क्या है? CH2 प्लस क्या निकल गया? X। अब इसमें ये 2 ही प्रकार होंगे क्या? नहीं। एग्जाम्पल जैसे और आते CH3 CH CH3 CH2 CH। यहां पर आपके पास जोड़ रखा है X और ये आ गया CH3 और यहां पर आपके पास लिख दिया अल्कोहलिक KOH। तो अब इसमें निकालने के लिए अल्फा कार्बन ये रहा, लेकिन बीटा कितने हैं? 2, क्योंकि जिससे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन वो तो हो गया अल्फा। इसके जस्ट आगे वाला ये भी आगे वाला है और ये भी आगे वाला है, तो इसको तो बोल देंगे बीटा। और ये भी कार्बन कौन सा है इसका? बीटा। अब अपने कौन सी एल्कीन बनाए? यहां पर एक नियम आएगा और नियम का नाम है सेप्जेफ। कौन सा नियम है? सेप्जेफ नियम। पहले एक नियम आया था मार्कोनिकोव नियम। मार्कोनिकोव नियम तो था कि एल्कीन जो है उसमें आपको हैलोजन जोड़ना था, हाइड्रोजन भी जोड़ना था, लेकिन मार्कोनिकोव के अलावा सेप्जेफ जो नियम है इसमें हाइड्रोजन को हटाना है। वहां तो हाइड्रोजन जोड़ना था, इसमें हाइड्रोजन हटाना है। उसमें था कि हाइड्रोजन कौन से कार्बन पर जोड़े। मार्कोनिकोव में इस सेप्जेफ में है कि कौन से कार्बन का हाइड्रोजन हटाएंगे। तो संभावना कितने प्रकार की आपके पास? 2 है। एक तो यहां से इस कार्बन का हाइड्रोजन हटाओ, दूसरा इस, दोनों का ही हटा के देख लो। सेप्जेफ नियम की बात बाद में करेंगे, पहले दोनों का हटा के 2 अलग अलग एल्कीन बना लो। अपने को पता है कि बनेगी तो एल्कीन। तो CH3 CH2
यदि यहां से मान लो कि इस हाइड्रोजन को हटाया गया तो एग्जांपल इसका आंसर क्या आएगा CH3। इसको हाइड्रोजन को ऐसे हटा देंगे तो CH और बीच में यहां पर क्या बन जाएगा डबल बंद, और आगे वापस से पहले से क्या है CH सिंगल बंद CH3। अब मान लिया कि इसको न हटाकर इसने कह दिया कि यहां से हटाओ, ये हाइड्रोजन हटाएं, ये हाइड्रोजन हटाएं तो एल्कीन कहां पर बनेगी? आपको पता है ये हाइड्रोजन और ये X निकलेगा तो ये दो वैलेंसी खाली हुई, दो वैलेंसी खाली आपस में मिलकर यहां पर क्या निर्माण करेंगे डबल बंद। तो ये दूसरा ये बन जाएगा CH3CH2 क्योंकि पहले से CH2 है, और यहां पर सिंगल CH डबल बॉन्ड CH2। दो प्रकार की एल्कीन इस एक एग्जांपल से बन रही है दो प्रकार की एल्कीन, लेकिन बनाए कौन सी ये बात निर्भर करेगी सेटजेफ के नियम पर। अब सेटजेफ नियम है क्या? सेटजेफ नियम है यदि बीटा विलोपन में, बीटा विलोपन तो कर रहे हैं अपने सेटजेफ नियम के अनुसार, यदि बीटा विलोपन में एक से अधिक प्रकार की एल्कीन बनने की संभावना है, बीटा विलोपन में एक से अधिक प्रकार की एल्कीन बनने की संभावना है तो वह एल्कीन बनेगी जिस पर प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक हो। अब एल्कीन कौन सी? वह एल्कीन बनेगी जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या क्या हो अधिक। अब प्रतिस्थापी के रूप में यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं देखा जाएगा, कभी भी अन्य श्रृंखलाएं हैं। तो एक तो ये एल्कीन होगी यानी कि डबल बंध से बंधे दो कार्बन जो है उनको एक साथ चेन में ले लो, बाकी बाहर छोड़ दो। एक तो ये रहा प्रतिस्थापी, दूसरा ये। इस एल्कीन में डबल बंध से बंधित ये रहा, तो प्रतिस्थापी एक साथ एक ही तो आया, इस साइड का दूसरी साइड तो है ही। तो सेटजेफ नियम क्या बताया कि सेटजेफ नियम के अनुसार बीटा विलोपन में यदि एक से अधिक प्रकार की एल्कीन बनने की संभावना हो तो वह एल्कीन बनेगी जिसमें एक से अधिक या अधिक संख्या में प्रतिस्थापी उपस्थित हो। तो इसमें दो प्रतिस्थापी बनने की संभावना है और इसमें कितने प्रतिस्थापी बनने की संभावना है? एक। तो बनेगी तो दोनों ही यहाँ पर लिखेंगे, तो अधिक मात्रा में वह एल्कीन बनेगी जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक हो। तो लगभग ये तो बताया जाता है 81% और ये होती है 90%। तो ये बोल देंगे मेजर प्रोजेक्ट है, ये मेजर प्रोडक्ट है, और ये हो गया माइनर प्रोडक्ट। मुख्य तो ये हो गया और ये सहयोगी प्रोडक्ट हो गया। ये होगी आपकी बीटा विलोपन। तो बीटा विलोपन में हो रहा क्या है? विहाइड्रोहेलोजनीकरण। यहाँ पर यही तो है बीटा विलोपन। इस बीटा विलोपन में हेलोजन भी निकल रहा है हेलोजन, साथ में कौन निकल रहा है? हाइड्रोजन। तो मैंने कल बताया था कि वी का मतलब क्या होता है? निकलना। हाइड्रोजन भी निकल रहा है, हेलोजन भी निकल रहा है, इसलिए इस विलोपन अभिक्रिया को क्या बोल देंगे? वी हाइड्रो, क्योंकि हाइड्रोजन निकल रहा है तो वी शब्द लगा के हाइड्रो, हेलोजन निकल रहा है तो हेलोजन भी लगा देंगे। वी हाइड्रो हेलोजनीकरण, यानी कि हाइड्रोजन भी निकलेगा, हेलोजन भी निकलेगा। एक साथ हाइड्रोजन हेलोजन निकल रहे हैं तो इस अभिक्रिया का नाम एक और हो गया कि वी हाइड्रो हेलोजनीकरण अभिक्रिया। बीटा विलोपन हो गया। अब बीटा विलोपन में आपको अलग अलग एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं। एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल है CH3 CH2 CH CH3 CH3 S हटाओ और ये आ गया B। यहां पर आपको दे दिया एल्कोहलिक के, ये आपके पास क्या है? एक एल्किल ब्रोमाइड ही तो है। एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक की शब्द आते ही एल्कोहलिक दिखते ही याद आ जाना चाहिए कि विलोपन करना है, और विलोपन भी कौन सा करना है आपको? बीटा विलोपन। बीटा में सबसे पहले आपको पहचान करनी होगी
अल्फा कार्बन की। तो इसमें जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है इस कार्बन को अपने क्या बोलेंगे, अल्फा। ये कार्बन कौन सा हो गया आपका, अल्फा। इसके जस्ट आगे वाले सभी कार्बन क्या होंगे, बीटा। तो ये कार्बन भी कौन सा है, बीटा। ये वाला कार्बन भी कौन सा है, बीटा। और ये वाला कार्बन भी कौन सा है, बीटा। तो एल्कीन बनने की संभावना यहाँ पर तीन प्रकार की होगी कि एक Br जो है इस कार्बन के हाइड्रोजन के साथ निकल जाए, ये Br जो है इस कार्बन के हाइड्रोजन के साथ निकल जाए, और ये ही Br इस कार्बन के हाइड्रोजन के साथ निकल जाए। तो अपने तो बार बार निकाल कर देख लेंगे। मान लिया कि सबसे पहले निकाल देते हैं इससे निकालोगे तो हाइड्रोजन इसका Br इसका तो बंद काम बनेगा यहाँ। तो उत्पाद पहला ये है CH3 CH2 सिंगल C डबल बॉन्ड CH2 CH3। यहां से यदि निकालोगे तो यही तो है। मान लिया कि मैंने यहां पर लिख दिया बीटा 1, इसको कह दिया बीटा 2 और इसको कह दिया बीटा 3। तो बीटा 1 का जो है वो तो ऊपर ही आएगा, बीटा 2 के द्वारा बनाओगे तो कौन सा आएगा, बीटा 2 के द्वारा ये है। तो यहां पर क्या लिखा दो, डबल बॉन्ड। यहां पर दिखाओगे तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये देखिए एक इसका नाम और एक इसका नाम, इन दोनों के नाम में कोई फर्क है क्या? अंकन करो, 1 2 चेन लो पहले तो, और चेन में डबल बंद आना चाहिए, ये आ गया। एक नंबर इसको देंगे जहां पे प्रतिस्थापी या जहां से डबल बंद नजदीक का, 1 2 3 4। आईयूपीएसी नाम इसका लिखोगे तो नाम क्या बनेगा, 2 पर क्या है मैथिल, तो इसका नाम है 2 मैथिल। 4 कार्बन के लिए क्या आएगा, ब्यूट 2 मैथिल ब्यूट। एक नंबर पर क्या है ब्यूट 1। ये इसका हो गया नाम। इसका भी नाम देखेंगे तो चेन में ये वाला कार्बन आएगा, ये ऊपर वाला, स्पष्ट है ऊपर वाला कार्बन आएगा। क्यों? क्योंकि डबल बंद से बंधित है, सिंगल बंद से नहीं है। तो 1 नंबर इसको, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। तो 2 नंबर पर वापस से क्या है मैथिल, नाम लिखोगे तो सेम यही आएगा 2 मैथिल। 1 2 3 4 4 3 ब्यूट। और 1 नंबर पर कौन सा बन रहा है, डबल बॉन्ड। तो ये दोनों यौगिक तो सेम ही है, दोनों बनाने की बीटा 1 और बीटा 2 के द्वारा 2 बनाने की जरूरत अपने को नहीं है, सिर्फ एक बना दो। चाहे बीटा 1 से बना दो चाहे बीटा 2 से बना दो। ये हो गया कंफर्म। तो यहां से मैं निकालू, अब इसे बीटा 2 कह दिया, तो इससे निकालेंगे तो कैसा बनेगा, बीटा 2 से। यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से Br है, Br इस हाइड्रोजन के साथ निकलेगा तो डबल बंद कहाँ आएगा, यही तो आएगा। यहां डबल बंद बनाओगे तो ये आपके पास बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड C। यहां पर है CH3, यहां पर भी क्या है CH3। साथ में क्या निकल रहा है HBr। तो HBr तो दोनों में ही निकल सकता है। अब यहाँ पर बात आती है कि इन दोनों में से मुख्य उत्पाद कौन सा होगा। इसका और इसका नाम तो सेम नहीं है ना, नाम देख लो पहले तो। ये आपके पास चेन कहीं से भी कर लो अंकल, 2 नंबर पर कौन आएगा, इन 1 2 3 4। लेकिन इस साइड से करेंगे क्यों, क्योंकि 2 पर प्रतिस्थापी है। तो नाम क्या लिखेंगे इसका 2 मैथिल ब्यूट 2 इन। क्योंकि 2 नंबर पर मैथिल है, लिख दिया 2 मैथिल। संख्या कहती है 4 ब्यूट। 2 नंबर पर कौन है इन, तो ब्यूट 2 इन। दोनों अलग अलग हो गया, सिर्फ फर्क तो संख्या का है लेकिन है अलग अलग ही होगी। अब मुख्य प्रोडक्ट कौन सा है, एल्कीन जो है उसके ऊपर ब्रैकेट बना लो, बना लिया। इसमें भी और इसमें भी बना लो, दोनों में बना लिया। इसमें प्रतिस्थापी कितने हैं, 1 और 1 2। इसमें कितने 1 2 3। तो मुख्य प्रोडक्ट कौन सा बता रहा है, सेक्सेफ नियम के अनुसार मुख्य प्रोडक्ट सेक्सेफ नियम के अनुसार वह होगा जिस एल्कीन के अंदर प्रतिस्थापियों की संख्या क्या हो, अधिक। तो इसके नीचे तो लिख देंगे मुख्य उत्पाद, और इसमें सह उत्पाद।
और ये आपको बता रखा है। जो मुख्य होता है वो लगभग कितने बताना है आपको, 81% और दूसरा 19%। तो ये होगी आपकी कौन सी अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया। और विलोपन के अंदर अभिक्रियाशीलता रहेगी। अभिक्रियाशीलता पहले मैं बता चुका हूँ कि आयोडीन जो है उसकी हमेशा क्या होती है, ज्यादा, 3 डिग्री की, क्योंकि धनायन बनेगा तो 3 डिग्री की ज्यादा होती है। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की बता देंगे, फिर 2 डिग्री की, फिर 1। ये आपकी हुई विलोपन अभिक्रिया। तो एल्किल हैलाइड, आप मोनो एल्किल हैलाइड अपने पढ़ रहे थे, उसमें 2 प्रकार की अभिक्रियाएं कर ली। तीसरे प्रकार की आगे है धातुओं से अभिक्रिया, जो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट है।